हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का स्वागत है। आप तमाम बच्चे बार बार मैसेज कर रहे थे, बार बार मालूम कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि सर वाहिद जमा जो बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं वो वाहिद जमा अब कब बताने वाले हैं और उसे कब बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंतजार की घड़ी अब बिल्कुल खत्म हो गया है और जो 2010 से लेकर 2025 तक जो बोर्ड के इम्तिहान में वाहिद जमा पूछे गए हैं उन तमाम वाहिद जमा को मैं बताऊंगा और जो आपके बुक के अंदर, किताब के अंदर मौजूद है, हर एक वाहिद जमा जितने भी है हर एक चीज को बताऊंगा। और ऐसा वीडियो आपको किसी भी चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा। इसलिए आप कहीं नहीं जाइए, जेटी एकेडमी से जुड़िए और जेटी एकेडमी के अंदर जितने भी टीचर है आप देख लिए होंगे कितने मेहनत से पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं और आपको बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आज मैं वाहिद जमा जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं या जो आपके बुक के अंदर हैं उन तमाम को मैं बताऊंगा। इसमें कुछ और फिर अगले वीडियो में, फिर उससे अगले वीडियो में इसके वाहिद जमा के ऊपर तकरीबन जब तक पूरे बुक के अंदर जितने भी वाहिद जमा पूछे गए हैं नहीं मुकम्मल होगा, आप तमाम बच्चों से हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। इसलिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं, दुश्वार होने की जरूरत नहीं। मजमून भी आपका आ गया, वाहिद जमा भी और जिद अजदाद, यानी जितने भी चीज आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाते हैं हर एक चीज को हल करेंगे। आपको जर्रा बराबर भी परेशान और दुश्वार होने की जरूरत नहीं है। परेशानी नहीं होना है, बिल्कुल जहन को साफ रखना है, बिल्कुल जहन को अच्छे बनाकर रखना है ताकि आपके इम्तिहान में आपके जहन पर कोई प्रेशर और टेंशन ना हो और आसानी के साथ आप पूरे 100 के 100 में से 99 नंबर तो हर एक बच्चे का आना चाहिए। मैं तकरीबन 10th क्लास हो या 12th क्लास 7-8 साल से बच्चे को पढ़ा रहा हूं और हर एक बच्चे से मैं एक ही बात कहता हूं, जिस बच्चे का 90 नंबर से कम है हम समझते हैं कि वो बच्चा हमारे किताब, हमारे बुक के अंदर वो फेल है। हमारे हर एक स्टूडेंट, जितने भी हमारे शागिर्द स्टूडेंट है, हर एक शागिर्द का नंबर जो आता है 90 प्लस ही नंबर हर एक बच्चे का रहता है। अगर आपको यकीन नहीं तो इस जो 25 में बच्चे हमारे 12 के इम्तिहान दिए हैं उन तमाम बच्चों का मैं लाइव नंबर लाकर आप तमाम बच्चों को दिखाऊंगा। इसलिए आप तमाम बच्चे बिल्कुल जहन को साफ रखिए, अपने जहन के अंदर जो भी गर्द गुबार और टेंशन है उसको दूर कीजिए। इंशाअल्लाह मैं आपको हर एक चीज हल करा कर दूंगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने बताया आज मैं आपको वाहिद और जमा यानी जो आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जाएंगे ये 5 नंबर का होंगे। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और जिस अजदाद भी 5 नंबर का। फिर इसके बाद खत और दरखास्त लिखाना भी, किस तरीके से दरखास्त लिखना है वो हर एक तरीका हम तमाम बच्चों को बताएंगे। इसलिए आप तमाम बच्चों जेटी एकेडमी से कहीं दूसरे चैनल पर नहीं जाना है। जेटी एकेडमी जैसा आपको टीचर कहीं किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज मैं वाहिद और जमा यानी वाहिद से जमा बनाएंगे। सबसे पहले यह बताएंगे कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने बता दिया वाहिद और जमा आज मैं आप तमाम बच्चों को बताने वाला हूं। मैं शुरू में आप तमाम बच्चों से आग्रह करता हूं कि इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और अपने कॉपी पर इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसमें से आपका तकरीबन 3-4-5 वाहिद जमा आपके बोर्ड के इम्तिहान में मैं बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूं कि आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछ लेंगे। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी पर इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। तो वाहिद जमा, तो सबसे पहले हमें समझना है कि वाहिद किसे कहते हैं और जमा किसे कहते हैं। यहीं पर पहले हम समझ लेते हैं वाहिद, जिससे एक चीज समझी जाए। वाहिद जो है, ये लफ्ज वाहिद
किसे कहते हैं? वाहिद जिससे एक चीज समझी जाए, जैसे मस्जिद, मंदिर, दरख्त, घोड़ा वगैरह वगैरह, इसे एक चीज समझी जाता है। और जमा, जमा किसे कहते हैं? ये जो जमा है, जमा किसे कहते हैं? जिससे एक से ज्यादा चीज समझी जाए। जमा किसे कहते हैं? जिसे एक से ज्यादा चीज समझी जाए उसे जमा कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मनादिर, मसाजिद, घोड़े, हुकूक, कुलूब, यानी इसे एक से ज्यादा चीज समझी जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपका कोई टीचर अंदर दाखिल हुआ तो आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। ये वाहिद आप क्या कर रहे हैं। और अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बदमाशी कर रहे हैं, कोई टीचर आकर अंदर दाखिल हो गया और तमाम बच्चे से कहा, ए तुम लोग क्या कर रहे हो, ये जमा हो गया। तो वाहिद किसे कहते हैं? जिससे एक चीज समझी जाए, और जमा जिससे एक से ज्यादा चीज समझी जाए उसे जमा कहते हैं। देखिए हम आपको लिख भी देते हैं, वाहिद क्या हो गया? ये हो गया वाहिद। वाहिद कहते हैं किसे? वाहिद जिससे एक चीज समझी जाए, जैसे मस्जिद, मंदिर। तो वाहिद किसे कहते हैं? जिससे एक चीज समझी जाए उसे वाहिद कहते हैं, जैसे मस्जिद और मंदिर। समझ गए वाहिद किसे कहते हैं? जिससे एक चीज समझी जाए उसे वाहिद कहते हैं, जैसे मस्जिद और मंदिर। और जमा किसे कहते हैं? जमा मैंने बताया वाहिद किसे कहते हैं? जिससे एक चीज समझी जाए, एक चीज समझी जाए उसे वाहिद कहते हैं, जैसे मस्जिद, मंदिर। और जमा किसे कहते हैं? जिससे एक से ज्यादा चीज समझी जाए उसे जमा कहती है, जैसे मसाजिद और मनादिर वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब वाहिद जमा बनाने में चाहे कौन सा भी वाहिद हो या जमा हो, आपको दे दे, आपको परेशानी और दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए इतना। वाहिद जिससे एक चीज समझी जाए, जैसे मस्जिद, मंदिर। जमा जिससे एक से ज्यादा चीज समझी जाए, जैसे मसाजिद, मनादिर। अगर आपसे बोर्ड के इम्तिहान में वाहिद और जमा की तारीफ भी पूछ ले, वाहिद की तारीफ करे और जमा की तारीफ करे, तो वाहिद किसे कहते हैं? जिससे एक से ज्यादा एक चीज समझी जाए, और जैसे मस्जिद, मंदिर, घोड़ा, दरख्त वगैरह वगैरह। और जमा जिससे एक से ज्यादा चीज समझी जाए, जैसे मसाजिद, मनादिर, घोड़े, कुलूब, हुकूक, हकाइक वगैरह वगैरह। यानी बहुत सारी चीज हम बता सकते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से ज़हन नशी कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए और इसको कॉपी पर नोट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो आप वाहिद किसे कहते हैं समझ गए, जमा किसे कहते हैं वो भी समझ गए। ठीक है, तो देखिए अब हम कुछ वाहिद और उसका जमा आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, ताकि आपको दुश्वारी और परेशानी ना हो, और कौन लफ्ज किस तरीके से लिखा जाता है उसके लिए भी आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपके लिए बिल्कुल सहल
और बिल्कुल अच्छे अंदाज में, जो आपकी सहूलत के लिए, बच्चे को परेशानी और दुश्वारी ना हो, वो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। किसी भी चैनल पर मैं बिल्कुल वादा करता हूं, ये इस तरीके से आप तमाम बच्चों को नहीं मिलने वाला है सिवाय जेटी एकेडमी के। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए कितना आसान और सहल कर दिया है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सिफत। ये क्या है, लिख दिया है। ये जो है, ये सिफत जो है वाहिद लफ्ज है, इसकी जमा सिफात। क्या है, तो सिफत की जमा सिफात। फिर उसके बाद है काफिर, इसकी जमा क्या है, कुफार। समझ गए, सिफत किसे कहते हैं, यानी हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई सिफत होती है, यानी किसी इंसान के अच्छाई को बयान कर देना, जो इसके अंदर जो भी अच्छाई हो उसे सिफत कहते हैं। सिफत की जमा क्या है, सिफात। काफिर की जमा, काफिर है, इसकी जमा क्या है, कुफ्फार। क्या है काफिर की जमा, कुफ्फार। मुल्क, इसकी जमा है, मुल्क की जमा अमलाक। क्या है, अमलाक। कामिल, उसकी जमा कुमला। फिर उसके बाद है एक लफ्ज ज़ईफ। ज़ईफ के माने क्या होता है, कमजोर, लाचार। तो ज़ईफ की जमा क्या है, ज़ोफा। अगर इस तरह से उल्टा पूछ ले कि ज़ोफा की वाहिद क्या है, तो ज़ईफ। कुमला की वाहिद क्या है, कामिल। सिफात की वाहिद क्या है, सिफत। ठीक है, दोनों जिस तरीके से पूछे, या आपसे इस तरह पूछेंगे वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए, हर एक चीज सिर्फ समझने का हमें फेर है। अगर थोड़ा सा हम समझ जाएंगे तो कोई परेशानी और दुश्वारी नहीं होगी। वाहिद और जमा की तारीफ अगर हमारे ज़हन के अंदर महफूज रहेंगे तो हमें जर्रा बराबर परेशानी नहीं होगी। ठीक है, वह उज़्व आज़ा, यानी इंसान के जिस्म के अंदर जो कोई भी उज़्व, उसकी उज़्व, उसकी जमा आज़ा, यानी इंसान का पूरा। एक है ममलूक, जमा ममालिक। वरक, जमा औराक। हदिया, जमा हदाया। फर्ज, जमा पुरुष। ये सब आपके बोर्ड के इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं और इसमें से बहुत सारे आपसे पूछे भी जाएंगे। आखिरी में है सर, उसकी जमा है इसरार। किसी चैनल पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप तमाम बच्चों जेटी एकेडमी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जोड़ना है। आप देख रहे हैं कि सर कितनी मेहनत और मुशक्कत से हर एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। आपको किसी चैनल पर इस तरीके से बिल्कुल कतअन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे देखिए, रकम लफ्ज एक, रकम की जमा रुकूम। बिल्कुल आपको आसानी के लिए बिल्कुल बोर्ड पर हर एक चीज को ला दिए है। नबी, नबी जमा अंबिया। कौल, जमा अकबाल। फिर उसके बाद है किताब, जमा किताब है ये लफ्ज, उसकी जमा कुतुब। फिर उसके बाद है अदब, जमा आदाब। रसूल, जमा रुसल। फिर उसके बाद है फलक, जमा अफलाक। फिर वक्त, जमा औकात। मर्ज, जमा अमराज। सिफत, जमा वस्फ, जमा औसाफ। दीन, जमा अदियान। ठीक है, हर एक चीज आपको तो आसानी से समझ में आ रहा होगा। कोई परेशानी और दुश्वारी जर्रा बराबर में नहीं। हमें ज़हन पर टेंशन नहीं, बल्कि ज़हन के साफ और सुथरा कर हमें तालीम हासिल करना है। जब बच्चे का ज़हन साफ और सुथरा रहता है, बिल्कुल साफ और शफाफ रहता है, तो उस्ताद और उसके जो टीचर होते हैं कोई भी बात बताता है तो बच्चे के ज़हन के अंदर बिल्कुल ही दाखिल हो जाता है और बच्चे को बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो ठीक है, इतना समझ गए आप तमाम बच्चे, बिल्कुल साफ नजर भी आ रहा होगा और कोई परेशानी भी नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले फिर है कबर, जमा कुबूर। फिर उसके बाद है मंदिर, जमा मनादिर। फिर उसके बाद है कौम, जमा अकवाम। फिर उसके बाद है हाकिम, जमा हुक्काम। फिर वली, जमा औलिया। सदर, जमा अशजार। सदर के माने दरख्त, वली जन्मे करते किसे कहते हैं, हाकिम किसे कहते हैं, कौम किसे कहते हैं, मंदिर, कबर, हर एक लफ्ज आप तमाम बच्चों को पता है। ठीक है, आगे देखिए, सदर जमा असजार। ऐब, जमा उयूब। शायर, जमा शुअरा। शुअरा। मज़मून, जमा मज़ामीन। उसके बाद है खत, खत है जमा खुतूत। हर एक चीज
आप तमाम बच्चे आसानी के साथ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं फिर से एक बार दोहराता हूं, जेटी एकेडमी के अलावा आपको किसी चैनल पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं मिल सकता है। इसलिए इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट करके कॉपी पर नोट कीजिए और हर एक लफ्ज को देखिए कि कौन लफ्ज किस तरीके से लिखा हुआ है, और वाहिद है उसका जमा किस तरीके से लिखा हुआ है, और जमा है तो उसका वाहिद किस तरीके से लिखा हुआ है। आपके बोर्ड में जो पूछेंगे वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाए। मिसाल के तौर पर मैंने बताया, अगर आपसे पूछ ले काफिर या कुफ्फार, इसकी वाहिद क्या है, तो कुफ्फार की वाहिद क्या है? काफिर। काफिर किसे कहते हैं? पता है। जो अल्लाह और उसके रसूल और जो नहीं मानते उसे हम लोग अपने जबान में काफिर कहते हैं। आगे आ गया किताब है, कुतुब आ गया, तो इसकी वाहिद लिखना है तो किताब। एकदम आसान और सहल है। परेशान और दुश्वार हमें जर्रा बराबर नहीं होना है। आपके बोर्ड पर हर एक चीज, और भी बहुत सारे वाहिद जमा है जितने बुक के अंदर आपके दिए गए हैं, बुक से हटकर हम एक भी आपसे नहीं, आपके लिए आपको दुश्वारी में नहीं लाएंगे। जो बुक के अंदर है उन्हीं तमाम वाहिद जमा को बताएंगे। अगर बुक से हटकर हम बताना शुरू करेंगे तो ना जाने कितने वाहिद जमा आपको हो जाएंगे, इससे आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो बुक के अंदर है उसी को बताएंगे। आप जेटी एकेडमी को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उन साथियों तक पहुंचाइए जो अब तक उर्दू नहीं पढ़े हैं, जिसे पता ही नहीं कि वाहिद जमा किसे कहते हैं, जिसे पता ही नहीं कि मजमून किसे कहते हैं, जिसे पता ही नहीं कि खत किसे लिखा जाता है, जिसे पता ही नहीं कि जिद आजाद किसे कहते हैं। उनसे कहिए कि जेटी एकेडमी पर आप जुड़िए। जेटी एकेडमी पर हर एक सब्जेक्ट का हर एक चीज का विश्लेषण और हर एक चीज आपको वहां मिल जाएगा। आप तमाम बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कोई परेशानी और दुश्वारी हो तो कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह आपकी उस परेशानी और दुश्वारी को सॉल्व किया जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।